हम मांगते हैं, जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से, जोर से तारीफ करो आज के दिन के लिए जोर से। मेरा विश्वास है कि जो वचन आप सुनेंगे वो आपको आज नया लेवल देगा आपकी स्पिरिट के लिए, आपके जीवन के लिए। आमीन। क्योंकि जब भी आपकी आत्मा ब्लेस होती तभी शारीरिक ब्लेसिंग्स भी आपको फॉलो करती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जातियां रहती हैं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करे तो अपने आप ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। अपनी हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाला बनूं। जो कुछ आज सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यशायाह 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब बोलो आमीन। ये जो वचन आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बोला गया था। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी प्रभुता, जिसका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि एक दिन उसको धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसका मतलब ये कोई शांति का अंत ना होगा, इसका मतलब ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक इंसान की भी शांति का अंत होता है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, उसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का परमेश्वर। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर आप वचनों को नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, तो उसी के कारण शैतान हमें भरमाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आपको वचन बताया गया था कि सच्चाई से अपनी क्या कसनी है। कौन सी कमर? ये 36 वाली, 32 वाली कमर, 36 वाली, 40 वाली कमर के ये वाली कमर।